हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन क्लास प्लस वन का सेकंड चैप्टर, जिसका लेक्चर सेकंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर फर्स्ट आपको मिल चुका है। लेक्चर टू की आज हम लोग बात करेंगे। लेक्चर वन के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था? लेक्चर वन के अंदर आप लोगों ने यूनिट को स्टडी किया था कि यूनिट होती क्या है। उसके बाद हमने डायमेंशन को भी स्टडी कर लिया था लेक्चर फर्स्ट के अंदर, और हमने कुछ एक डायमेंशंस को फाइंड आउट करने की भी कोशिश की थी। ठीक है, जो आज भी हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से? डायमेंशन से। तो आप लोग डायमेंशन में कुछ एक डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके पास एग्जांपल इसके लिए, तो जैसे सबसे पहले फोर्स का निकाले हम लोग। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या करेंगे आप लोग? हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखते हैं F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स का जो डायमेंशन लिखते हैं तो हम उसको ऐसे बंद कर देते हैं। दैट इज द सिंबल ऑफ डायमेंशन फॉर एनी क्वांटिटी। आप लोग क्या करोगे? ऐसे जब इसको क्लोज कर दोगे और आगे जो भी लिखोगे तो वो उसका डायमेंशन माना जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे? यहां से मास हम लोग लिखते हैं ml और t की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि इस फॉर्मूला के अंदर मास है, तो हम लोग क्या डालेंगे? मास सिंगल है तो यहाँ पे m1। उसके बाद हमारे पास a लिखा हुआ है यानी एक्सेलरेशन, तो a को हम लोग क्या करेंगे? आगे दोबारा इसका फॉर्मूला लिखेंगे। वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि हमारी जो ऐसा यूनिट इसकी निकल के आ रही थी वो आ रही थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर क्या है? एक लेंथ है, तो लेंथ हम डाल देंगे 1 पर सेकंड स्क्वायर, यानी टाइम है वो क्या है? अपॉन में है, यानी कि डाउनवर्ड है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? -2 स्क्वायर है ना, तो क्या डालोगे? -2। तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो इसी टाइप से आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलेंगे जिनका आपको डायमेंशन निकालना होगा। तो आप लोग एक भी इसमें से क्वेश्चन छोड़े नहीं, जितने हो सके उतने डायमेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इसके ऊपर आपके कंपटीशन में और आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट इसका जो है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जैसे हमें निकालना है डायमेंशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस G का हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें क्या निकालना है? डायमेंशन फाइंड आउट करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? हम सबसे पहले इसकी यूनिट निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले फोर्स का डायमेंशन तो हमें पता ही था। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन हमें पता था, तो एलिटीज आप लोग लिख भी सकते हो। उसके बाद क्या करोगे? ये r स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग क्या कर दोगे? L2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन m1 m2 यानी कि kg का स्क्वायर, यानी कि आप लोग m2 डिवाइड में भी कर दोगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो सब अगर मैं इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करूं फॉर्मूला, तो वो कैसे होगा? देखो, हमने फोर्स का क्या निकाला था? F इज इक्वल टू m में किया था। उसके बाद हमने निकाल लिया था ग्रेविटेशनल फॉर्मूला कि m के लिए m1 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए L1 और t माइनस का 2। अब हमारे पास क्या आया? r स्क्वायर, यानी L2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, r क्या है? लेंथ है। ठीक है, और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? L2 अपॉन m1 m2, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया? m का 2। तो यहाँ से हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? m-1 L2 और L1 L3 और t-2 is the gravitational formula for dimensional formula for ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस टाइप से आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन के अंदर, किसी भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, उसका डायमेंशन आप निकाल पाओगे।
इसके बाद इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आपने अभी तक पढ़ा नहीं, ये तो आपने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा। तो हम लोग पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट निकाल लेते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता क्या है, ये कूलम्ब्स लॉ से आया था। आपको वैसे ही थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कूलम्ब्स लॉ की वजह से ये आया, जिसका मतलब क्या था कि अगर दो चार्जेस रेस्ट के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, जैसे ये प्लस Q2 और ये आपका प्लस Q1, तो आपको पता है कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। लेट कर लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो कूलम्ब्स लॉ हमें बताता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा वो Q1 Q2 के होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ, ताकि हम क्या कर सके इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सके। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर जो F होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और F होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब अगर हम इसको एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट जो इसको इक्वल टू के साइन में बदल दे, तो वो हम ले सकते हैं k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या कूलम्ब्स कांस्टेंट भी आप इसको बोल सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। हम लोग इसका डायमेंशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस चलेगी जो हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए यूज की थी, कट डायमेंशन निकालने के लिए यूज की थी। तो फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। F के लिए हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, M1 L1 T minus 2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। r स्क्वायर फिर से ऊपर चला जाएगा, यानी कि L2 है ना, इज इक्वल टू L2 और अपॉन में Q1 Q2 बोथ आर चार्जेस। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, कूलम्ब स्क्वायर इज इक्वल टू K, यानी K का ये क्या निकला, डायमेंशन निकला। इसको अगर हम और ज्यादा डिटेल के अंदर लिखें तो क्या हो जाएगा, M तो 1 का 1 रहेगा, M1, L क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे L3, और T क्या है -2। और साथ ही साथ आप लोग क्या कर दोगे, इसको C एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसका MLT से कोई रिलेशन नहीं है, ये क्या है, चार्ज है। जैसे कुछ एक क्वांटिटीज होती है, जैसे चार्ज है आपका, करंट है, उनका MLT से कोई रिलेशन नहीं है, यानी मास लेंथ और टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। उनको अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला में, तो उनको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पे C-2 भी साथ के साथ ऐड कर दोगे, तो ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बन जाएगा। जहां पर आपको ना लगे कि MLT का इस यूनिट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वहां पर एज इट इज आप वो यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर पुट कर सकते हो। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट में कुछ एक मैट्रिक होती है। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर कुछ एक आपकी मैट्रिक यूनिट क्या होती है। अब हम उस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे अब मैट्रिक यूनिट की। तो मैट्रिक यूनिट आपके पास क्या है, मैट्रिक यूनिट, यानी कि सबसे पहले आप लोग ऊपर लिखोगे सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बाद आप लिखोगे मैट्रिक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, मैट्रिक।
ये मैट्रिक क्या है एक्चुअली, आप लोगों ने जैसे देखा होगा मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम वगैरह वगैरह, जो ये इसके आगे जो प्रफिक्स लगती है, देखो आपने इंग्लिश में दो चीजें पढ़ी होगी, प्रफिक्स और सफिक्स। सफिक्स पीछे लगती है, प्रफिक्स क्या लगती है, आगे लगती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स पढ़ते हैं, ताकि आप इन सबको डिटेल के अंदर अच्छे से आप समझ पाओ और आगे के चैप्टर्स में ये आपके लिए यूजफुल हो सके। तो इसके अंदर सबसे पहले हम निमोनिक्स करेंगे, कि निमोनिक्स लिख लेंगे कि जिससे हम इजीली इनको याद रख सके। तो आप लोग एक साइड क्या डालोगे, निमोनिक्स, निमोनिक्स लिखोगे यहाँ पे। दैट इज निमोनिक्स। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे परफिक्स। सबसे पहले क्या डाल लोगे, हेडिंग निमोनिक्स। उसके बाद आप लोग क्या लिख लोगे, उससे आगे परफिक्स। उसके बाद आप लिखोगे सिंबल्स, सिंबल्स, और नेक्स्ट आप लिख लोगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ताकि आपको हर एक चीज क्लियरली क्या आ जाए, समझ आ जाए। तो निमोनिक्स क्या होता है, एक्चुअली निमोनिक्स से हम लोग किसी भी सिंबल्स को, किसी भी प्रॉपर्टी को इजीली क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इजीली। हम उसको एक ट्रिक सी बन जाती है, जिससे आप इसकी सारी जो भी आपकी परफिक्सेस होंगी यूनिट्स के आगे जो लगने वाली है, उससे क्या मैग्नीट्यूड के अंदर डिफरेंस आएगा, वो चीज आप आसानी से याद रख सकोगे। तो इसके निमोनिक्स क्या है, द ग्रेट माइटी किंग हेक्टर डाइड। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, द ग्रेट माइटी किंग, माइटी किंग डाइड। ठीक है, द ग्रेट माइटी किंग, सॉरी हेक्टर, द ग्रेट माइटी किंग हेक्टर डाइड। तो ये हमारी कितनी यूनिट बनेगी, 1 2 3 4 5 6। ये पहले हम लोग इन 6 यूनिट्स की बात करेंगे, उसके बाद 6 यूनिट्स और भी हमें लिखनी है, टोटल 12 परफिक्सेस ऐसी हो जाएगी। यानी आप एक यूनिट को उसके बाद 12 पार्ट्स के अंदर इजीली डिवाइड कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या है, दी, दी यानी कि कहां से स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो इसके लिए एक परफिक्स लगती है टेरा। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो टी के लिए क्या लगती है, टेरा। उसके बाद क्या होती है, गीगा, ग्रेट। ठीक है, ये सारी स्मॉल लेटर्स में होती है टेरा। उसके बाद क्या होगी आपकी गीगा। उसके बाद क्या है, माइटी, माइटी एम से स्टार्ट हो रहा है, तो मेगा, माइटी एम से स्टार्ट, तो फिर क्या हो गया हमारा मेगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, दी यानी कि टी से स्टार्ट यानी टेरा, ग्रेट यानी जी से स्टार्ट यानी गीगा, एम माइटी यानी एम से स्टार्ट यानी कि मेगा। फिर उसके बाद किंग, किंग के लिए क्या यूज होगा, किलो, किंग के लिए किलो यूज होगा। उसके बाद आपका आ गया हेक्टर, हेक्टर यानी कि मींस एच से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेक्ट्रो, दैट इज हेक्ट्रो। उसके बाद डाइड यानी कि डी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डेका, डेका। दी ग्रेट माइटी किंग हेक्टर डाइड यानी कि टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्ट्रो एंड डेका। अब इसके लिए हम सिंबल कौन से यूज करेंगे, जो फर्स्ट 3 आपकी जो यूनिट्स हैं, ठीक है, या फिर हम परफिक्सेस हैं, उनके लिए हम लोग कैपिटल यूज करते हैं, और लास्ट 3 के लिए हम लोग जो सिंबल्स यूज करते हैं वो करते हैं स्मॉल लेटर। तो सबसे पहले टी, टेरा यानी कि टी, उसके बाद गीगा यानी कि कैपिटल जी, और मेगा यानी कि कैपिटल एम। ठीक है, पहले 3 के लिए क्या करते हैं, कैपिटल यूज करते हैं, टी, जी और एम फर्स्ट 3 के लिए, और इन सब के लिए क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। तो किलो के लिए क्या हो जाएगा, के, हेक्टरो के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल एच, और उसके बाद हमारा क्या आ गया, डेका, डेका के लिए हम लोग यूज करते हैं डीए, क्या यूज करते हैं, डी ए।
ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने क्या कर लिया, निमोनिक्स पढ़ लिए, इसके बाद हमने इसकी प्रीफिक्सेस लिखी, जो भी मैट्रिक की यूनिट के लिख लिए थे, ये हमने क्या लिख लिए, उसके लिए सिंबल्स लिख लिए। अब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड अगर आप ऊपर से इसका पढ़ना चाहो तो आप लोग कैसे कर सकते हो, देखो सबसे पहले होता है 10 की पावर 12, उसके बाद 3 इसमें से माइनस कर दीजिए 9, उसके बाद 3 इसमें से माइनस कर दीजिए 6, उसके बाद 3 इसमें से माइनस कर दीजिए 10 की पावर 3। ठीक है, पहले सबसे पहले कौन, 10 की पावर 12, फिर 9, फिर 6 और फिर उसके बाद 3। उसके बाद हमारे पास कितनी यूनिट्स बचेंगी, उसके बाद बचेंगे हमारे पास 2 यूनिट, 1 2 3 4। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके सामने लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें क्या करना था, 3 माइनस करने थे, तो इसके लिए 10 की पावर 9, इसके लिए 10 की पावर 6 और इसके लिए 10 की पावर 3। अब हमारे पास कितने बचे, 2 लेटर बचे, तो उनके लिए इसमें से एक माइनस, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 1। तो ये आप लोगों को लर्न करने के लिए मैंने एक तरीका बता दिया कि कैसे आप लोग इन यूनिट्स को लर्न कर सकते हो। अभी यूज कहाँ होगी, ठीक है, जैसे आपके आगे क्या लिखा हो, जैसे हम किलो का यूज करते हैं, किलोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो किलोग्राम के लिए क्या कर देंगे, हम उसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वो क्या बन जाएगा, किलोग्राम। तो ये ऐसे ऐसे हमें यूनिट्स का यूज करना है। तो ये अगर आपका नोट हो गया हो तो उसके बाद हम लोग ऐसे ही, ये तो क्या थी, प्लस की थी, ये तो किस लिए थी, पूरी की पूरी पावर की इसमें प्लस में है। अब ऐसी ही 6 यूनिट्स है जो क्या है, माइनस के अंदर होगी, वो भी हम लोग थोड़ा सा लर्न कर लेते हैं या थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं उनको। तो इसके लिए हम लोग जो आपके निमोनिक्स है वो भी अलग लिखेंगे, आपकी प्रीफिक्सेस भी अलग होंगी, आपके सिंबल्स भी अलग होंगे, और मैग्नीट्यूड के अंदर क्या आ जाएगा, केवल यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12, 10 की पावर 9 से 10 की पावर -9, 10 की पावर 6 से 10 की पावर -6, 10 की पावर 3 से क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3, 10 की पावर 2 से 10 की पावर -2, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका -1। केवल क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले प्रीफिक्स कौन सी, सॉरी निमोनिक्स कौन से होते हैं, तो होते हैं ड्रिंकिंग चॉकलेट, मिल्क, मंडे नाइट, पिक्चर। ड्रिंकिंग चॉकलेट, क्या लिखेंगे, ड्रिंकिंग चॉकलेट, मिल्क मंडे नाइट पिक्चर। तो क्या हुआ हमारे पास, ड्रिंकिंग चॉकलेट, मिल्क, मंडे, नाइट, पिक्चर। अब इसके लिए हम लोग जो भी प्रीफिक्स यूज करेंगे वो कौन कौन सी होंगी, वो होगी सबसे पहले क्या है, ड्रिंकिंग, यानी इसके लिए हम लोग यूज करेंगे डेसी, क्या यूज करेंगे, डेसी। इसके लिए क्या यूज करेंगे, सेमी, यानी कि क्या था हमारे पास, चॉकलेट सी से स्टार्ट हो रहा था, हम लोग यूज करेंगे सेमी। मिल्क यानी कि मिली, मंडे यानी कि माइक्रो, नाइट के लिए क्या यूज करेंगे, नैनो, जैसे नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, पिक्चर यानी कि पिको, ठीक है। अब सिंबल डेसिमल का क्या होगा, स्मॉल डी, डेसिमल का क्या होगा, स्मॉल डी। सेंटीमीटर का क्या होगा, स्मॉल सी। मिलीमीटर का क्या होगा, स्मॉल एम। माइक्रोमीटर के लिए हम लोग एक ग्रीक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज म्यू। ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, म्यू। नैनो के लिए क्या यूज करेंगे, स्मॉल एन, और पिको के लिए पी, ठीक है। तो ये उसके बाद हमें ये आपको बताइए कि ये इसकी क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड बन जाएगा कौन, इसके लिए होगा 10 की पावर 1,
इसके लिए 10 की पावर -2, इसके लिए 10 की पावर -3, उसके बाद 10 की पावर -6, उसके बाद 10 की पावर -9 और उसके बाद 10 की पावर -12। तो ये इसके लिए क्या बन जाएगा, आपके मैग्नीट्यूड्स बन जाएंगे। 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -12। तो ये आपकी क्या थी, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स थे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपका होगा एरर, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आपको आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।